साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। नशे का बढ़ता कारोबार। आज हम जहां भी नजर डालते हैं हमें नशे से जुड़े हुए वाकये या घटनाएं देखने को मिल ही जाती हैं, जबकि हर व्यक्ति जागरूक है और सरकार भी अपने स्तर से तमाम प्रयास कर रही है कि लोग नशे से बचें और जीवन को स्वस्थ रख पाएं। आज देखते हैं तो समाज में इसकी स्वीकार्यता भी देखने को मिल रही है। जैसे कभी कभी हम अपने बुजुर्गों को कहते सुनते हैं कि थोड़ा बहुत तो कभी कभी ठीक भी है, परंतु ये लोग तो अति कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो स्वीकार्यता बढ़ रही है। इस पर हमने अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी कि उनका इस विषय पर क्या नजरिया है। तो सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल लोधियाल है। मैं लोध गांव में रहता हूं, रामगढ़ विकास खंड के। नशे को लेकर के आप देखेंगे तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग अलग तरह के विचार हैं लोगों के। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें अपने इलाकों में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम कहीं न कहीं सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर नशा नहीं रोजगार 2 आंदोलन चलाया गया था और शराब की दुकानों को बंद किया गया था। तमाम तरह के आंदोलनों में बहुत सारे लोगों का अपना योगदान रहा। आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से हम प्रसार के माध्यमों को देखें, टेलीविज़न और तमाम तरह की चीज़ों में जिस तरह से नशे के कारोबार को व्यापक तरीके से प्रसारित और प्रसारित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनोरंजन के लिए टेलीविज़न में तमाम तरह के जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लेकर के एक नई तरह की संस्कृति का विकास करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी एक कारण है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है या फिर देश के और तमाम तरह के जो इलाकों हैं जिसमें आपके अलग अलग तरह की जनजातियाँ रहती हैं, तो नशे को लेकर के उनके दिमागों में ये सब कुछ नहीं था। वो उनके लिए एक पीने की एक चीज़ थी और वो उसको खुद से तैयार करते थे, जड़ी बूटियों से उसको तैयार करते थे। तो वो उनका एक कल्चर में वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देख कर के चीज़ें विकसित हुई। लेकिन अगर हम अपने इलाकों में देखें कि लगातार जिस तरह से नशे की प्रवृत्तियों में हमारे नौजवान उसके गिरफ्त में आ रहे हैं, तो इसको लेकर के ये देखेंगे कि जो वही है पूरी तरह से जिस तरह से वो नशे का प्रसार किया जा रहा है के सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम संचार के माध्यमों से, तो वो एक बड़ा कारण है। और दूसरी तरफ लगातार जो शहरीकरण का जो विकास हो रहा है, उसमें जो जिस तरह से लोगों की जो जीवन शैली है, जिस तरह से लोग डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से बचने के लिए लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका असर हमारे इलाकों में, हमारे गाँवों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर हम पुराने इतिहास को उठा करके देखें तो उत्तराखंड के अंदर छांग जैसी चीज़ बना करके लोग पीते थे और पूरे परिवार उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन वो स्थानीय जो उपलब्धता थी चीज़ों को लेकर के, उससे उसका निर्माण होता था और लोग उसको पीना ऐसा कोई वो नहीं, नशे के लिए नहीं पीते थे, उसको अपने शरीर के मेडिसिन के रूप में उसको पीते थे। आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा सा रेवेन्यू जो अभी जो जनरेट किया जा रहा है वो नशे को लेकर के ही किया जा रहा है। मेरा नाम बिमला कार्की। और जो आजकल लोग नशा करते हैं, इसका कारण हो सकता है कि लोग आपस में जो संक्षोभत होता है, जो साथ होता है, यह भी एक कारण है। दूसरा यह है कि जो हमारी उपलब्धता है, शराब आसपास ही मिल जा रही, तो हो सकता है वह भी एक कारण है। दूसरा क्या कहते हैं, फिर मेरे को लगता है कि जो हमारे आज युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगार भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अगर उनको काम मिला होता या रोजगार करे होते, उनको फुर्सत नहीं मिलती, इस तरफ सोचने का मौका नहीं मिलता, तो वह भी एक वजह है। मैं दिनेश सिंह बिष्ट गंगवा चौहान। नशे करने की कई वजह हैं। नंबर एक तो आदमी देखा देखी से कुछ ज़्यादा नशा कर रहा है। फिर नशा कुछ लोग इंजॉय करने के लिए नशा करते हैं, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं। और कुछ क्या होता है, फिर धीरे धीरे आदमी नशे की गिरफ्त में आ जाता है। फिर उसका एक फैशन बन जाता है कि यार फलाने ने नशा कर रखा है, मैं भी नशा करूं। कोई बाजा घर ही ऐसा छूटा होगा जिस घर में सेवन नहीं होता होगा। इसका कारण क्या है? कारण ये देखा देखी ही है
ये जो जितने भी बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं वो अपना एंजॉय के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ का आदमी उसको एक दिन मिलती है तो इतनी पी जाता है तो उसको दूसरे दिन होश ही नहीं रहती है। फिर दूसरे दिन वो पहले चढ़ गई उसको, फिर दूसरे दिन वो उतारने के लिए पीता है, फिर दिन भर नशे में रहता है, फिर शाम को फिर सिर दर्द हो गया उसका, फिर पिएगा। धीरे 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 आदमी की ये हैबिट बन जाती है। हैबिट की वजह से वो फिर शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा हाँ यार ये ठीक है। मैं निर्मल कांडपाल भवाली से समाज सेवा का काम करता हूँ। अभी बात आई थी कि लोग नशा क्यों करते हैं। दरअसल जितना मैं समझ पाया हूँ, नशा करने के कई तरीके हैं, लेकिन नशा तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। पैसे का भी नशा हो सकता है, अय्यासी का भी नशा हो सकता है, खेल कूद का भी नशा हो सकता है, राजनीति का भी नशा हो सकता है। नशा तो कई तरीके के हैं, लेकिन जहाँ तक अभी जो बात आई है कि जो लत वाला नशा है, जो युवा पीढ़ी जिससे बर्बाद दिखाई दे रही है, या आजकल समाज में जो अभिशाप बन करके रह गया है, मैं उस नशे की बात कर रहा हूँ। इसके भी कई तरीके हैं कि लोग जो नशा करते हैं वो भी अलग अलग प्रकार से इसको भी देखा जा सकता है। देखिए, नशा करने के कई लोगों का जो लॉजिक आता है कि बेरोज़गारी भी एक नशे का एक कारण है। अब बात यह है कि बेरोज़गारी नशे का अगर कारण है तो भाई उसको नशा करने के लिए उसके पास आर्थिक जो व्यवस्था हो रही है वो कहाँ से हो रही है। अगर वो बेरोज़गार है तो अपनी आर्थिकी की वो कैसे मजबूत कर रहा है और कैसे नशा कर रहा है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि लोग मनोरंजन के लिए भी नशा करते हैं। एक तो कारण मनोरंजन भी है, भाई कुछ लोग हैं जो अपना नशा करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, बाकी टाइम पर अपना काम करते हैं। मैं भवाली जहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर ये लेबरों की एक किस्म से मंडी है, छोटी मोटी मंडी है। ये सारी लेबर यहाँ पर नेपाली भी हैं, बिहारी भी हैं, हमारे पहाड़ के लोग भी हैं। ये दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो शाम को 5 बजे के बाद आपको नशे में ही दिखाई देंगे। वो 100-200 रुपया अपना नशे में खर्च करते हैं। तो उनसे मैंने कई बार भी बात करी और पूछा, मैंने कहा भाई तुम लोग यार 400-500 रुपया रोज़ का कमाते हो और शाम को जो है शराब पी करके तुम लोग इस तरीके के नशा करते हो। तो उनका अपना लॉजिक उनकी अपनी जगह पर है। उनकी बात यह है कि भाई हम जो नशा करते हैं, हम तो दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को हम इसका थोड़ा बहुत सेवन करते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है, सवेरे हम टाइम से उठते हैं और दूसरे दिन काम में चले जाते हैं। हम खाना भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे हमारे साथ, हमारे बच्चे भी हैं। एक कारण ये भी है नशे का। अब ये इसको हम क्या कहें, तो मेरी जानकारी में लगा कि यार इन्होंने उसको अपनी एक उसमें रूटीन में डाल रखा है कि भाई हमें नींद अच्छी आएगी और हमें दूसरे दिन सुबह उठ के काम में जाएंगे तो हम काम कर पाएंगे। ये उनका लॉजिक है। जैसे फिल्में हैं, फिल्मों में पार्टी दिखाते हैं, पार्टी में कई तरीके के शैम्पेन और तमाम ये सारी बड़ी चीज़ें हैं। तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र है जो हमारे जो खासतौर से जो बेरोज़गार युवाओं को जो है ये अपनी ओर आकर्षित करता है। और बेरोज़गार युवक जो है वो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास एकमात्र समय जो होता है वो नशे करने के लिए होता है। क्योंकि यहाँ भी मैंने देखा है अभी कई सारे अब स्मैक के यहाँ पर धंधे हो रहे हैं, स्मैक का नशा कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं ये। और बेरोज़गार लड़के ऐसे हैं कि दिन भर घूमते रहते हैं और फिर उसका जो दुष्प्रभाव जाता है वो यह है कि वो चोरी चकारी की तरफ जा रहे हैं। तो बेरोज़गार तो उसको नशा करना है तो वो गंदी आदतों पे जाता है, फिर चोरी करता है या किसी को लूटपाट करता है। इस तरीके के कई सारे पहलू भी जो है ये सामने निकल करके आए हैं। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार स्मगलिंग के मामले भी साल दर साल बढ़ रहे हैं। प्रदेश में चरस, स्मैक, अफीम, गांजा, हीरोइन, भांग के अलावा नशीली गोलियों के कैप्सूल के इंजेक्शन भी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार या कहें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में नशे से जुड़े करीब 1063 मामले दर्ज किए गए और 1133 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 2019 में 1396 और 2020 में 682 मामले और 779 लोगों को गिरफ्तार किया। चिंताजनक बात यह है कि ड्रग्स स्मगलर स्कूल कॉलेजों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही एक सर्वेक्षण के अनुसार नशा मुक्ति केंद्रों में भी बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। कहा जा सकता है कि यह आंकड़े नशे की बढ़ती रफ्तार की तरफ इशारा करते हैं, जो एक बेहतर भविष्य के लिए खतरा हो सकते हैं। इसी चिंता को लेकर हमारे मुक्तेश्वर थाने के थानाध्यक्ष श्री महेश जोशी जी भी अपनी बातों को इस प्रकार से हमारे साथ साझा कर रहे हैं।
नमस्कार। नशा आजकल समाज में एक बहुत बड़ी विकृति के रूप में उभर के सामने आया है। नशे से कई घर आजकल टूट रहे हैं, कई परिवार बिखर रहे हैं और कई लोगों की नशे से ड्राइविंग या अन्य चीज़ों की वजह से जान जा रही है। लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं। तो नशे को लेके हमारा ये कहना है कि आजकल अगर किसी के आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति नशा करता है या वो नशे का बहुत ज़्यादा आदी है तो उसके लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं, रिवाइव सेंटर हैं, जहाँ पे वो लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, मदद करते हैं उनको नशे से बाहर निकालने के लिए। हमारे द्वारा भी समय समय पे लोगों को जागरूक किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर हमारे द्वारा जारी किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे अवैध तरीके से नशा का विक्रय करता है या किसी के परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया नशे का, वो अगर किसी भी संस्था से या हमारे माध्यम से उसकी कुछ हेल्प कराना चाहते हैं तो हम लोगों द्वारा समय समय पर लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया जाता है। हेल्पलाइन नंबरों का भी आदान प्रदान किया जाता है तथा विद्यालयों में भी आजकल जो युवा वर्ग है वो लोग नशे की गिरफ्त में विद्यालय से भी आने लग जा रहे हैं, कुछ लोग गलत संगत में पढ़ने से। तो विद्यालय में जाके भी हमारे द्वारा समय समय पे लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप अपने आसपास के, अपने परिवार में, इधर उधर आपके अगल बगल में कहीं भी कोई भी व्यक्ति नशे की गिरफ्त में हो, वो नशे से छूटना चाह रहा हो या कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से नशे का विक्रय करता है, उत्पादन करता है, तो आप हमारे नंबरों पे, हेल्पलाइन नंबरों पे या सीधे थाने के नंबर पे सूचना दें, जिसमें हम उसका नाम भी गोपनीय रूप रखा जाता है ताकि उसकी भी समाज में बुराई न हो कि हमारे द्वारा शिकायत की गई है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। आजकल हम जो भी फैमिली वाले हैं, परिवार वाले, तो हम देखते नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बच्चे का स्कूल अगर शाम को 3 बजे बंद हो गया और स्कूल से घर की दूरी मात्र आधा किलोमीटर है तो बच्चा 2 घंटा 1.5 घंटा लेट आ रहा है तो हम उससे पूछते नहीं है कि बच्चा क्यों इतनी देर आया। कभी उसकी बुकें चेक नहीं करते कि बच्चा स्कूल गया नहीं गया, उसने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। और आजकल मैक्सिमम हमारा इसमें ये मानना है कि अगर जो भी परिवार है वो अपने बच्चों को शुरू से ही थोड़ा गाइड करे और बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखे। अगर हम देखिए शाम का खाना, मेरे गुरु थे उन्होंने बताया था मुझे कि अगर हम शाम का खाना अगर हम पूरी परिवार इकट्ठा खाते हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा क्या है, उसकी स्थिति क्या है आज, क्या वो उसका मूड ठीक है या कुछ गलत है, वो प्रॉपर खाना खा रहा है नहीं कर रहा है, वो रोज़ हंसता था आज नहीं हंस रहा है, या रोज़ खाते समय बहुत बोलता था अब गुमसुम है। तो इससे भी हम अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे नज़र रख सकते हैं कि वो किस स्थिति में है और कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि हम जो गार्जियंस हैं, उनके अभिभावक हैं, उनका बच्चों के प्रति ध्यान न देना या बच्चों की गतिविधियों में को नज़रअंदाज करना भी कहीं न कहीं इस समस्या का एक कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवार का उचित मार्गदर्शन न रखना और बच्चों पे अपना ध्यान न देना पर्याप्त रूप से, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बच्चा को कोई डर नहीं है कि अगर मैं समय से घर नहीं जाऊंगा तो मेरे गार्जियन कुछ नहीं कहेंगे या मुझे टोकेंगे रोकेंगे, ऐसा कुछ डर नहीं है। भी मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि नशा एक बहुत भयंकर बीमारी है और इससे बचें तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। नशा हमारे लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। ये परिवार विघटन का एक मुख्य कारण है। ये हमारे आर्थिक व शारीरिक दोनों रूप से एक नुकसानदेह है। तो मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि अपने नशे से दूर रहें और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी नशे से दूर रखें। जहां वर्ष 2015 में पुलिस ने 63 लाख के मादक पदार्थों को पकड़ा, इस वर्ष उत्तराखंड में 2 करोड़ से भी ज्यादा के मादक पदार्थ पकड़े गए। साथ ही करीब 300 लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया। एक सर्वे के अनुसार लगभग 20% लोग शराब का सेवन करते हैं। करीब 50% लोग कोकीन, हीरोइन, ड्रग्स, भांग, कोकीन और तमाम अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। करीब 30% लोग ऐसे हैं जो इस समस्या के दायरे से बचे हुए हैं। 70% लोग किसी न किसी प्रकार से नशे की गिरफ्त में हैं। केवल 30% ऐसे लोग हैं जो नशे से अभी महफूज हैं। मैं इस सार से केवल इस नतीजे में पहुंचा कि जब तक सामाजिक चेतना का ग्राफ नहीं बढ़ेगा या सामाजिक जागृति, सामाजिक नियम, कायदे, कानून नहीं लागू होंगे, तब तक सफलता पाना मुश्किल ही होगा। इसलिए समाज के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को संवेदनशील होते हुए प्रशासन के साथ तालमेल करना होगा, तभी इस भयावह लड़ाई को हम जीत पाएंगे। मेरा मकसद इस विषय पर चिंता करने की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना मात्र है।
मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सोचिएगा कि हमारे भविष्य के लिए नशा कितना फायदेमंद और नुकसानदायक है। फिर मिलूंगा किसी और समस्या को लेकर आप लोगों के साथ। तब तक अपने रेडियो साथी मोहन कार्की को दीजिए इजाजत। नमस्कार।